जय मसीह की। और एक बार आज आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं आप और अपना परिवार सब भले चंगे और खुशी और आनंद के साथ रहते होंगे। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 अध्याय 40 वचन से लेके। भजन संहिता 28 40 वचन से लेके। उन्होंने कितने ही बार जंगल में उसे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर को परीक्षा करते थे। वे इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। हाँ मेरा प्रिय भाई बहन, इजरायली लोगों ने बार बार जंगल में, मरुभूमि में परमेश्वर को उदास किया और परमेश्वर का बल को उन्होंने कम समझा। आज प्रभु का वाणी हम सबसे यह है, हम कभी परमेश्वर का बल को अपने जीवन में कम ना करें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इफिसियों 3 अध्याय का 20 वचन में वचन ऐसा कहता है, इफिसियों 3 का 20, अब जो ऐसा सामर्थ है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकते हैं, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है। परमेश्वर हमारा विनती से और हमारा समझ से बड़ी अधिक मात्रा में कार्य करने के लिए चाहते हैं। जो आप सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे परमेश्वर कई गुना बड़ा है। हम परमेश्वर को अपने जीवन में कम समझते हैं, वो कम नहीं है। आवर गॉड इज अ ग्रेट गॉड। वो महान परमेश्वर है, वो अति महान परमेश्वर है। यशायाह पहला अध्याय 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हीम की समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हाँ, हम परमेश्वर की बातों को आज्ञाकारी मानकर मानेंगे, तब परमेश्वर का इच्छा यह है, हम इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ को हम खाएंगे, हम अनुभव करेंगे। बात यह है, हम क्यों परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ उत्तम बातों को, आशीष को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं? कारण यह है, हम परमेश्वर को आज्ञाकारी ना मानते हैं और परमेश्वर को हम कम समझते हैं। वी लिमिट गॉड। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर का वाणी हमसे यह है, कभी आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को कम नहीं समझेंगे। तब जब हम परमेश्वर को आज्ञाकारी मानेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थ को देने के लिए परमेश्वर ने चाहता है। हाँ, आप और हम कैसे परमेश्वर को हम कम समझते हैं? हाउ वी लिमिट गॉड इन आवर लाइफ? कभी कभी हम अपना वातावरण को देखकर परमेश्वर को हम कम समझते हैं। परमेश्वर आपका वातावरण जो भी हो, जैसे भी हो, उससे बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने वातावरण को बड़ा समझकर परमेश्वर को हमारा जीवन में कम समझ लेते हैं। इसके चलते परमेश्वर का आशीष को हम अपने जीवन में हम देख नहीं पा रहे हैं। इजरायली लोग अपना समस्या को बढ़ा देकर परमेश्वर को कम समझा। बाइबल में हम लोग देखते हैं, इजरायली का सबसे पहला राजा शाऊल, वो भी
फिलिस्तियों जो उनको सामने विरोध में आ गए, उनको समझकर, उनको देखकर सामुएल नबी का आज्ञा को कम समझा, आज्ञाकारी ना माना। इसके चलते अपना राजपद को उन्होंने खोया। आपका वातावरण जो भी हो, आपका समस्या जैसे भी हो, आज हम ये कहना चाहते हैं, आपका समस्या से, आपका वातावरण से, आपका प्रॉब्लम से परमेश्वर बड़ा है। इसलिए आप समस्या को कम देखिए, परमेश्वर को बढ़ा देखिए। इस्राएली लोग, अब शाऊल, उनके सामने जो आया फिलिस्ती गोलियत, उनको बड़ा समझा और परमेश्वर को कम समझा। लेकिन छोटा बालक, युवक दाऊद उस वॉरफील्ड में आया, उस वॉर जोन में आया, उस जंग के मैदान में आया और उन्होंने फिलिस्ती जो गोलियत है उनको कम समझा और परमेश्वर का बड़ा समझा। आप जानते हैं कौन जीता करके। आपका समस्या जो भी हो, उस समस्या से परमेश्वर बड़ा है। इसके चलते और आपको हम उत्साह देना चाहते हैं, डोंट लिमिट गॉड बाय सीइंग योर सर्कमस्टेंसेस। और दूसरी बात, कैसे हम परमेश्वर को लिमिट करते हैं, कम समझते हैं? वी लिमिट गॉड बाय आवर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। हमने ये सोच लेते हैं हम गरीबता में रहना ही परमेश्वर का इच्छा है। हम लोग ने ये बिलीव करते हैं हम बीमार होके रहना ही परमेश्वर का इच्छा है। हम लोग ने ये समझ लेते हैं हम इस समस्या में या हमेशा हारते हुए ही रहना ही परमेश्वर का इच्छा करके। नहीं, आपका प्रति और मेरा प्रति परमेश्वर का इच्छा यह है, आप आशीष रहें, आप आनंदित रहें, आप खुश रहें, आप लंबे आयुष के साथ बल से, तृप्त से रहें। यही आपका और मेरा प्रति परमेश्वर का इच्छा है। भजन संगीता 115 12 से लेके हम आपको पढ़ना चाहते हैं। भजन संगीता 115 12 वचन से लेके हम पढ़ना चाहते हैं। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। सी, गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। वो इस्राएल के घरानों को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना ही चाहता है। आप गरीबता में रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। तेरा वचन, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवयों है वो उन्हें आशीष देगा। आप जितना छोटा हो या जितना बड़ा हो, जब आप परमेश्वर को डर मानते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना ही चाहता है। आपका वातावरण जो भी हो, आपका बैकग्राउंड जो भी हो, आप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो, आप छोटा तंका उठा सकते हैं या बड़ा तंका उठा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर अपने डर मानने वालों को, अपना भय मानने वालों को जरूर परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। जो आकाश और सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है, वो आपको आशीष देते हैं। इसलिए आप ये सोचिए, आपका बिलीफ सिस्टम राइट होना है। आप रॉन्ग बिलीफ को हटाइए, आप ये बिलीफ रखिए, जरूर प्रभु आपको आशीष करेंगे, जरूर आप ठीक हो जाएंगे, जरूर आपका परिवार अच्छा रहेगा, जरूर आपका बच्चे अच्छे रहेंगे। यही विश्वास कीजिए, जरूर आपका सेवा वृद्धि होगा, आपका मेहनत को फल जरूर मिलेगा। इसलिए डोंट लिमिट गॉड बाय योर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आप गलत सोच के, गलत समझ कर, परमेश्वर के प्रति गलत भावनाओं को रखकर आप परमेश्वर को कम मत समझिए। मत्ती 9 अध्याय 27 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, 2 अंधे ने परमेश्वर से, यीशु से आकर कह रहे हैं, हे यीशु, यदि आपको इच्छा है तो हमें आंख चंगा कीजिए, आंख दीजिए। यीशु ने कहा, हाँ, मेरे लिए इच्छा है।
आपको अच्छा करने के लिए परमेश्वर को इच्छा है, इसको विश्वास कीजिए। हाँ, परमेश्वर को आप कम मत समझिए। डोंट लिमिट गॉड इन योर लाइफ। और तीसरी बात, कैसे आप परमेश्वर का हम लिमिट करते हैं? वी आर लिमिटिंग गॉड बाय लैक ऑफ आवर इमेजिनेशन। आप अपने मन में आप परमेश्वर जैसे आपको रखना चाहते हैं उसको कल्पना कीजिए, उसके बारे में ड्रीम कीजिए, उसके बारे में सोचिए, अच्छे अच्छे बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को आप अपना मन में सोचिए। परमेश्वर का वचन आपके बारे में जो कहता है उसको आप अपना जीवन में स्मरण कीजिए, ड्रीम कीजिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि जिस बातों को आप देखते हैं उसको आप पाएंगे। What you see, you will get it. यदि आप परमेश्वर में आशीष को देखते हैं, परमेश्वर में आपका परमेश्वर का वचन आपका जीवन में पूरे होते हुए देखते हैं, जरूर आप उसको पाएंगे। अब्राहम को संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उनका तम्बुक से बाहर बुलाया और बोला, ए अब्राहम, आसमान को देखो, हर तारा, इस ताराओं को जैसा तुम्हारा संतान रहेगा। परमेश्वर ने उनको देखने दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को इमेजिन करने दिया उनका संतान कैसा होगा करके। हाँ भाई बहन, आपका जीवन के बारे में, आपका सेवा के बारे में, आपका परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपका बिजनेस के बारे में, आपका खेत खलिहान के बारे में, आपका कुशलमय मंगलमय जीवन के बारे में आप कल्पना कीजिए। लेकिन शैतान ने उसको विपरीत में आपका दुख को, आपका नष्ट को, आपका हानि को ही समझने के लिए, सोचने के लिए दे देता है। आप हमेशा बीमार के बारे में ही सोचते रहते हैं, आप हमेशा नष्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, आप हमेशा झगड़ा के बारे में ही सोच के रहते हैं। इसके चलते ऐसा ही होता है। अच्छी सोच को सोचिए, प्रभु में, परमेश्वर में अच्छी सोच को सोचिए। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन लिखा है, परमेश्वर आपके लिए अच्छा विचार को रखा, अच्छा सोच के रखा, आपका आशीष के लिए सोच के रखा। इस्राएली लोग मरुभूमि में परमेश्वर को परीक्षा कर उनको डर नहीं मानते हुए उन्होंने परमेश्वर का बल को कम किया। They limit God। आप परमेश्वर को लिमिट मत कीजिए। वातावरण को देखकर, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के द्वारा, गलत बातों को सोचकर या बिना कल्पना करते हुए आप परमेश्वर का सामर्थ को आपके जीवन में कम मत समझिए। प्रभु आपको आशीष करना चाहते हैं। आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हमें धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप यहोवा हमें आशीष करना ही चाहता है। इस संसार का अच्छे अच्छे उत्तम पदार्थ को हम प्रयोग करने के लिए आप हमें आशीष करता है। प्रभु जी, आपका बल को, जो कार्य आप हमारा जीवन में करना चाहते हैं उसको हम लोग कम नहीं करना, उसको सीमा नहीं रखना। जितना भी भाई बहन आज हमारा साथ विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए, बहुतायत का आशीष को दीजिए। आशीष कर, किसी भी आशीष उनके जीवन में कमी ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सचमुच में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे। आमीन।